हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, कल का ब्लॉग जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से ब्लॉग की फिर से शुरुआत कर दी है। तो अब आरोही इतने टाइम भैया दूज खिला रही हैं। वैसे आरब को तो पहले ही भैया दूज खिला दी थी, क्योंकि आरब जाने वाले थे नानी के यहाँ, तो उनको थोड़ी सी जल्दी हो रही थी। और अब ये सभी लोग आ चुके हैं, जो कि 3 लोग और भाई इनके बच्चे थे। तो यहाँ पर आरोही अब रुचना कर रही है, क्योंकि सबसे पहले रुचना किया जाता है। वैसे तो आरती भी जलाकर रख ली जाती है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग जलाते हैं आरती, कुछ लोग नहीं जलाते हैं। तो हमें भी बिल्कुल ध्यान नहीं था, तो मैंने भी आरती नहीं जलाई है। और मिठाई थोड़ी सी लेट आई थी, तो इसी वजह से इन लोगों को इसने लेट खिलाया है। और 3 लोग ये भाई हैं, जो कि हमारी दीदी के लड़के, और आरब को खिलाती है। और अभी हमारे मायके में भी हमारे 2 भतीजे हैं, उनको भी भैया दूज खिलाती है और राखी भी बांधती है। तो कल ये लोग वहाँ पर भी जाएंगे। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, वो भी आप सभी के साथ में आज हम शेयर करेंगे। तो यहाँ पर पहले आरोही ने रुचना किया है, उसके बाद में सभी को मिठाई खिला रही है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें हंसी आ रही थी, क्योंकि ये भी छोटी है और ये लोग भी अभी इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा तो आज हंसी आई थी जब आरब को ये भैया दूज खिला रही थी। आरब जो है ना कि मिठाई खाना बहुत ही कम पसंद करते हैं, तो आरोही ने 2 बार उसको खिलाई। और तीसरी बार जैसे ही उसने कहा कि आरब थोड़ी सी और खा लेंगे, तो बस मुंडी हिलाने लगा था। तो आरब को जब खिला रही थी, तो बहुत ज़्यादा सभी को हंसी आ रही थी। और यहाँ पर 1 गिलास में हम पानी नहीं लेकर आए थे, 2 ही गिलास लेकर आए थे। तो मैंने कहा चलो 1 गिलास और पानी लेकर आते हैं, क्योंकि जो ये इनके दीदी के छोटे वाले लड़के हैं, कभी कभी तो ये भैया दूज और राखी बंधवा लेते हैं, कभी कभी नहीं बंधवाते हैं। तो इसी के चक्कर में मैंने कहा 2 ही गिलास लेकर चलते हैं। फिर मैंने इनसे बोला कि आ जाओ तुम भी भैया दूज खा लो आके। तो ये भी बैठ गए थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी खिला दो। तो आरोही ने सभी को दे दिया है पानी। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ भैया दूज का त्यौहार होता है। और यहाँ पर उसके बाद में सभी लोग ये लोग पैर छू लेंगे और फिर दक्षिणा दे दी है, जो भी दक्षिणा दी जाती है। तो दोस्तों, अभी शाम के 4 बज गए हैं और हमारी हालत ऐसी हो गई है, बहुत ज़्यादा नींद लग रही है। लेकिन हमारे काम अभी पड़े हैं, बर्तन धुलने बाकी हैं, क्योंकि अभी लगभग 3 बजे के टाइम, 2:30 बजे के टाइम मैंने खिचड़ी बनाई थी। सभी लोग खाना खा चुके हैं दोपहरी का, और आरोही के पापा सो रहे हैं, क्योंकि इनको भी बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी। आज घर पर ही ये रुके हैं। और अभी धुलेंगे बर्तन, पानी भी आ गया है और आरोही की है खेलने के लिए। और बहुत तेज़ हमें भी नींद लग रही है, तो बर्तन वगैरह धुल लेते हैं, उसके बाद में आराम करेंगे। और आज बहुत ज़्यादा थकान भी लग रही थी और बहुत ज़्यादा हमें नींद भी लग रही थी, लेकिन पूरा दिन बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली कि थोड़ी देर के लिए हम आराम कर लें या फिर थोड़ी देर के लिए सो जाएं। तो बस हम थोड़ी देर के लिए ही अंदर लेट गए थे, क्योंकि यहाँ पर आरोही के पापा लेटे हुए थे और ये सो गए थे बहुत ज़्यादा गहरी नींद में। तो मैंने कहा इन्हें क्या उठाते हैं, हम अंदर आराम थोड़ा सा कर लेंगे। और तब तक आ गया था टंकी का पानी, और इधर पाइप थोड़ी सी आ गई और पूरे बरामदे में पानी भर गया है। तो जो मैंने रंगोली बनाई थी वो पूरी तरह से ख़राब हो गई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पानी भर गया था। ऐसे पता नहीं चलता है, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। और चटाई भी यहीं पर पड़ी थी, तो चटाई भी पूरी गंदी हो गई है। तो मैंने कहा चलो इसको भी धुलकर डाल देते हैं। और बर्तन भी पड़े थे फैले हुए, तो बर्तन भी धुलकर सारे रख देंगे, क्योंकि इतने टाइम सभी लोग गए थे बगिया को, यहाँ पर कोई नहीं था। वैसे तो कोई जब होता है तब देखता रहता है कि पानी आता है, तो पाइप को टब में डाल दें या फिर कुछ बर्तन भर कर रख लें। लेकिन इतने टाइम कोई भी नहीं था, तो एकदम से पाइप इधर आ गई थी और पूरे बरामदे में पानी भर गया था। और काफ़ी जो है ना कि यहाँ पर मिट्टी इट्टी फैल गई थी, तो काफ़ी टाइम हमें लग गया था यहाँ की साफ़ सफाई करने में। और इतनी ज़्यादा थकान लग रही थी कि आप सभी को क्या ही बताएं, क्योंकि इन दिनों में बहुत ज़्यादा थकान लगी रहती है और काम भी थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं। अब की बार जो है ना कि अच्छे से आराम भी दिन में नहीं कर पाते हैं। और वैसे
जो है ना कि आराम कर लेते थे थोड़ी बहुत देर के लिए तो अच्छा लगता था, थकान नहीं लगती थी। लेकिन इन दिनों में बहुत ज़्यादा थकान भी लगती है और थोड़ी बहुत हमारी तबीयत भी ठीक नहीं लगती है। जब से दीपावली का त्यौहार हुआ है तब से थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी चल रही है, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है। और अब सभी लोग आ चुके हैं घर पर, तो आरोही हमारी यहाँ पर झाड़ू लगा रही है क्योंकि आरोही तब तक आ गई थी और मैंने झाड़ू भी नहीं लगा पाया था। मैंने कहा बाद में लगाएंगे और हम लेट गए थे आराम करने के लिए। मैंने कहा अब आराम करेंगे, अब कुछ भी काम नहीं करेंगे, जो भी काम है वो सारे काम हम छोड़ देंगे। जब हम आराम कर लेंगे उसके बाद में ही सारे काम शुरू करेंगे। और इधर आप सभी से हम मिले हैं दूसरे दिन सुबह के टाइम, तो आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज है 4 नवंबर, दिन है सोमवार का। तो सुबह के हमारे सारे काम हो चुके हैं, चाय नाश्ता भी हो चुका है। उसके बाद में आ चुका है टंकी का पानी, तो नंदत जी हमारी टंकी का पानी भर रही हैं और आप सभी को लेकर चलते हैं पीछे वाले घर में क्योंकि आज खाना बन रहा है पीछे वाले घर में। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर आज दाल बन जाएगी, तब तक हम रोटी और चावल वहाँ पर बना लेंगे गैस पर। तो आज बनेगी पालक वाली दाल, तो यहाँ पर हमारी दीदी बना रही हैं। तो दीदी ने कहा चलो तब तक हम दाल यहाँ पर बना लेंगे और बुआ भी यहीं पर बैठी हैं। तो उसके बाद में हम घर पर आ गए थे, टंकी का पानी आ रहा था तो मैंने कहा चलो नहा लेते हैं, उसके बाद में पूजा कर देते हैं, फिर बाकी के जो भी काम रहेंगे फिर धीरे धीरे करेंगे। क्योंकि सुबह की पूजा हो जाती है तो मन को शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा मन को शांति मिलती है और खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर बस पूजा हो जाए और रोज़ वाली पूजा बस जल्दी से कर देते हैं। और अभी हमारे कपड़े धुलने बाकी पड़े थे तो मैंने कहा चलो कपड़े भी धुल लेते हैं क्योंकि कपड़े थोड़े बहुत धुल जाते हैं सुबह के टाइम तो अच्छे से सूख जाते हैं। वैसे तो देरी में धुलो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है, कपड़े सूख भी अच्छे से नहीं पाते हैं और धूप भी इन दिनों में बहुत कम निकलती है। तो काफ़ी टाइम हो चुका है लेकिन अभी अच्छे से धूप नहीं निकली है। और कल के भी थोड़े बहुत मैंने कपड़े फैला दिए थे, कल के कपड़े भी अच्छे से सूख नहीं पाए थे। और आरोही के नए वाले कपड़े भी मैंने कल धुल दिए थे क्योंकि ये आई थी काफ़ी टाइम के बाद में बाज़ार से। नंदत जी काफ़ी टाइम के बाद में आई थी बाज़ार से तो फिर देरी में ही ये कपड़े धुले थे। तो थोड़े बहुत सूखे हैं लेकिन अच्छे से नहीं अभी सूखे हैं, तो इनको भी अच्छे से फैला देते हैं क्योंकि आज आरोही जाने वाली है अपनी नानी के यहाँ। तो आप सभी के साथ में अब खुशखबरी भी बताने का समय आ चुका है क्योंकि काफ़ी दिनों से हमें भी इंतज़ार था और आप सभी को भी इंतज़ार था कि आपके भाई की शादी कब फिक्स होगी या तय हो गई है या फिर नहीं। तो आज आप सभी को यही बात हम बताने वाले हैं। तो हमारे भाई की शादी अब तय हो गई है और भाई की आज जो है ना कि गोद भराई के लिए सभी लोग जाएंगे वहाँ पर। तो इसी वजह से हम तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि इस खुशी में हम शामिल नहीं हो पाए हैं। वैसे जाते तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती और सभी चीज़ें देखते, सभी लोगों से मिलते जुलते, लेकिन इस हालत में आना जाना ज़्यादा ठीक नहीं है। तो मैंने कहा हम नहीं जाएंगे, तुम लोग चले जाओ। और कल हमारी देवरानी जी भी गई हैं, आरब गए हैं और हमारे देवर जी भी गए हैं, तो वो लोग भी जाएंगे वहाँ। और यहाँ से मैंने कहा आरोही के पापा को भेज देते हैं और अपनी नंदत जी को और आरोही को, क्योंकि आरोही को भैया दूज भी वहाँ पर अभी खिलाने हैं, पर भी हम लोग नहीं पहुँच पाए थे। तो रक्षाबंधन पर भी आरोही की राखी छूट गई थी, तो इस बार मैंने कहा भैया दूज पर भेज देते हैं आरोही को। तो आरोही जाएगी, आरोही के पापा और हमारी नंदत जी, तो ये लोग मोटरसाइकिल से ही जाएंगे। तो उसी तैयारी में हम लगे हुए थे कि जल्दी से बस तैयारी कर देते हैं। तो आज ही है गोद भराई और वैसे तो अभी कुछ फ़ोटो वगैरह हमारे पास नहीं है, नहीं तो आप सभी के साथ में शेयर करते। तो आगे अगर जब मिल जाएंगे तो आप सभी को ज़रूर शेयर करेंगे। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हाँ अब जो है ना कि एक खुशी का पल आया है, तो बहुत जल्द से शादी भी फिक्स हो जाएगी। अभी शादी की डेट नहीं फिक्स हुई है लेकिन जब भी फिक्स हो जाएगी तो आप सभी को ज़रूर बताएंगे। और यहाँ पर मैंने कहा रोटियाँ सेंक देते हैं क्योंकि दाल भी बन गई थी और चावल भी बन गए हैं, बस थोड़ी सी रोटियाँ सेंकनी बाकी हैं। और यहाँ पर झट से हमारी नंदत जी ने सभी के लिए खाना लगा दिया था, तो सभी लोगों ने खाना खा भी लिया है, केवल हम लोग बाकी हैं खाना खाने के लिए। तो हम लोग बाद में खा लेंगे क्योंकि इन लोगों को हो रही थी देरी। तो आरोही के पापा भी बस तैयार हो चुके हैं, आरोही को भी मैंने जल्दी से तैयार कर दिया है और आरोही तो बहुत ज़्यादा खुश है नानी के यहाँ जाने के लिए। वैसे तो ये हमें छोड़कर कहीं पर जाती नहीं है,
लेकिन आज आरोही अपनी बुआ के साथ में जा रही है तो बहुत ज़्यादा खुशी इसे हो रही है। और बुआ के साथ में ये हर जगह पर चली जाती है, अम्मा के साथ में भी नहीं जाएगी और ना ही अपने पापा के साथ में अकेले जाएगी। जब हमारी ननद जी जाती हैं तो साथ में ये कहीं पर भी इसको ले जाओ तो चली जाती है। तो आज मैंने कहा चलो जा रही है ये तो इसको भी खुशी होगी और थोड़ा बहुत ये भी देखभाल लेगी इधर उधर तो इसको भी अच्छा लगेगा। वैसे भी कहीं पर अब की बार गई भी नहीं है। और यहाँ पर दीदी भी आ गई थी जो कि हमारे ताऊ की लड़की, तो थोड़ी बहुत देर के लिए हम लोगों ने बातें की थी और ये लोग तैयार होकर बस अब जा रहे हैं। तो लगभग 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, काफ़ी दूरी पर पड़ जाता है, जबकि मोटरसाइकिल से जाएंगे फिर भी इतना टाइम लग जाएगा और अगर सवारी से जाएं तब तो काफ़ी टाइम और भी लगेगा। उस दिन हमारी देवरानी जी गई थी तो बोल रही थी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब भी सवारी से आओ, और इसी वजह से वो मोटरसाइकिल नहीं लेकर गए थे हमारे देवर जी, और वो उधर से ही बाहर भी निकल जाएंगे। वैसे तो वो भी मोटरसाइकिल से निकल जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो यहाँ पर बस ये लोग तैयार होकर अब जा रहे हैं। अब जो है ना कि आज ही जाएंगे वहाँ पर भी गोद भराई के लिए भी, तो इसी वजह से घर से थोड़ी सी जल्दी से ही निकले थे। लगभग 10 बजे ये लोग घर से निकल लिए थे, तो 2-2.5 घंटे अभी लगेंगे जाने में। तो जब तक वहाँ पर तैयारी हुई थी तब तक ये लोग आराम से पहुँच गए थे और अभी हमारे पड़े हैं घर के बहुत सारे काम। तो अब जो है ना कि थोड़ी सी और भी हमें थकान लग रही थी क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था आरोही जब घर से चली गई थी। वैसे तो ये पूरा दिन जो है ना कि बातें आते करती रहती है तो काफ़ी जो है ना कि लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हमें परेशान करती है, लेकिन जब चली जाती है कहीं पर भी तो हमें फिर अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो आज तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि कल आरब और देवरानी जी हमारी चली गई थी और आज आरोही भी चली गई है। आज भी 3 लोग गए हैं और कल भी 3 लोग गए थे, तो एकदम से घर में सुनसान पड़ा है। कोई बिल्कुल भी चब्बर भी नहीं कर रहा है, ना तो कोई बोल रहा है। तो कुछ लोग पीछे वाले घर में हैं और हम यहाँ पर बना रहे हैं खाना, जो कि शाम का खाना बना रहे हैं। फिर धीरे धीरे मैंने सारे काम कर लिए थे, वो सारे काम आप सभी के साथ में शेयर नहीं किए हैं। तो ये शाम का खाना अब बनाना मैंने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने भून लिया है लहसुन प्याज और हल्दी मिर्च को अच्छे से भून लेते हैं। आज बनाएंगे मूली की सब्ज़ी। तो पापा ये बाज़ार से लेकर आए थे, तो मैंने कहा चलो कुछ भी फिर है नहीं सब्ज़ी तो मूली की सब्ज़ी ही बना लेते हैं। और मूली की सब्ज़ी पसंद भी आती है, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है मूली की सब्ज़ी, और सबसे ज़्यादा पसंद आती है चावल के साथ में। जब भी चावल होते हैं तो चावल के साथ में मूली की सब्ज़ी खाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो थोड़ी ही सब्ज़ी बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई है, थोड़ी सी धनिया की पत्ती की चटनी बना लेंगे। तो सब लोगों ने कहा कि शाम के टाइम में थोड़ी सी ठंडी पड़ जाती है मूली, तो थोड़ी ही बनाना। तो सुबह जो है ना कि दिन में बनाना, किसी दिन जब भी बनाना तो थोड़ी थोड़ी ही सभी लोग सब्ज़ी खाएंगे। और एकदम से सूखी वाली सब्ज़ी बनाएंगे, रसा वाली नहीं बनाएंगे। सूखी सब्ज़ी इसकी ज़्यादा अच्छी लगती है, रसा वाली जब बनाओ तब दाल वगैरह डालकर बनाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे इसका रसा एकदम से पतला पतला रहता है। तो खाना हमारा बन चुका है, लेकिन दोबारा से हमारी दीदी रोटियां सेक रही हैं क्योंकि रोटियां थोड़ी सी कम पड़ गई थी। तो दीदी ने कहा चलो हम तब तक रोटियां सेक देते हैं, तब तक तुम जो भी बर्तन पड़े हैं वो धुल लो। बर्तन हम पहले से ही धुलने के लिए बैठ गए थे, तो मैंने कहा चलो हम बर्तन धुल लेते हैं। तो दीदी ने तब तक रोटियां सेक ली थी जो भी कम पड़ गई थी। पापा यहाँ पर खाना खा रहे थे बैठकर, तो पापा जब आए खाना खाने के लिए तभी रोटियां कम पड़ गई। तो किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है। और आज तो वैसे ज़्यादा लोग नहीं थे, जब ज़्यादा लोग होते हैं तब ऐसा होता है, तब तो चलो कोई नहीं, लेकिन आज तो कम ही लोगों में रोटियां कम पड़ गई थी क्योंकि रोटियां मैंने बहुत ही कम बनाई थी। मैंने सोचा कि रोटियां बचे ना सुबह सुबह के लिए, तो थोड़ी ही रोटियां बना लेते हैं, लेकिन ये नहीं लग रहा था कि रोटियां आज कम पड़ जाएंगी, तो 2-4 ही रोटियां कम पड़ी थी। और यहाँ पर सारे पहले मैंने बर्तन मांज लिए हैं अच्छे से, अब धुल कर रख देते हैं। वैसे तो हम शाम के टाइम में बर्तन ज़्यादा नहीं धुलते हैं, ना ही ज़्यादा हाथ पैर भिगोते हैं, लेकिन आज कोई है नहीं घर पर मौके पर। वैसे हमारी ननद जी भी शाम के टाइम में बर्तन धुल लेती हैं और देवरानी जी भी बर्तन धुल लेती हैं। जो है ना कि अंधेरा नहीं हो पाता उससे पहले तो जो भी काम रहते हैं पानी वाले वो हम कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी जब करने पड़ते हैं फिर मजबूरी हो जाती है करने के लिए, तो यहाँ पर बस
मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन धुल लिए थे। ज़्यादा मैंने हाथ पैर नहीं भिगोए थे, पैर तो धुले हुए थे लेकिन हाथ जो है ना कि थोड़े बहुत भीगे हुए थे। तो जिस दिन भी अगर हम हाथ पैर भिगो लेते हैं, आप सभी को बताते भी रहते हैं जैसे कि हमारे हाथ और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो यहाँ पर फिर दीदी की बिटिया ने सारे बर्तन अच्छे से सेट करके रख और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।